हेलो फ्रेंड, आज हम लोग क्लास 11 के फिज़िक्स चैप्टर 1 डायमेंशन एंड मेज़रमेंट को पढ़ेंगे, है ना। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं जो हम लोग पहले से ही अवेयर है उन चीज़ों से। जैसे मान लो बात करते हैं डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या होता है, व्हाट इज डायमेंशन। और उसके बाद फिर जो हमारा टर्म होता है मेज़रमेंट, ये क्या होता है। तो ये कोई नया टर्म्स नहीं है, ये हम लोग पहले भी यूज़ कर चुके हैं और हमारे डे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इसका एप्लीकेशन है ना। जैसे मान लो कि यदि आप जो है सपोज़ मार्केट जाते हो, तो वहाँ पे आप यदि दूध लेना चाहते हो तो क्या बोलोगे, 1 लीटर दूध दो, या फिर जो भी होता है जितना क्वांटिटी आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग आप बोलोगे 2 लीटर चाहिए अपने को, है ना। 2 लीटर का दूध चाहिए, पैकेट चाहिए, या फिर 5 लीटर का पैकेट चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, 2 लीटर क्या है और ये 5 लीटर क्या है, और ये एल मतलब क्या है, ये बेसिकली एल क्या है, ये लीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 5 क्या है, सॉरी 2 क्या है। तो जो 2 हमारा है वो कहीं ना कहीं मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड क्या होता है, और ये लीटर क्या है। लीटर बेसिकली क्या है, हमारा एक यूनिट है जो क्वांटिटी को मेज़र करने का एक तरीका है, ठीक है। तो वैसा तो नहीं है ना कि आप क्या बोलोगे कि 2 kg दूध दो, है ना, या फिर बोलोगे कि 2 ग्राम्स जो है वो अपने को दूध चाहिए, ऐसा तो नहीं बोलोगे। हर क्वांटिटी को मेज़र करने का क्या है, एक स्पेसिफिक यूनिट दिया गया है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, मेज़र करते हैं, ठीक है। तो अब वैसे भी हम लोग अपने डे लाइफ में भी यूज़ कर चुके हैं। जैसे मान लो आप स्केल देखते हो, है ना, जो हमारे डे लाइफ में स्केल यूज़ होता है किसी तरह का कोई भी मेज़रमेंट करने के लिए, है ना। तो आप देखते हो जो हम लोग बचपन से ही यूज़ करते आ रहे, 1 से 15 सेंटीमीटर का क्या होता है, एक स्केल डिवीज़न होता है ना। और इसमें क्या है, बहुत से डिवीज़न्स होते हैं, और इसका खुद का फिर से एक सब डिवीज़न होता है यहाँ पे, है ना। तो इसमें यहाँ से यहाँ 1 है, 2 है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है 14 होगा, और ये हमारा क्या 15 होगा, ठीक है। तो ये 1 2 3 ये क्या है, बेसिकली हमारा सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्या है, और यहाँ पे 15, या फिर मान लो इसके प्लेस पे 1 रखते 2 रखते, ये क्या है। तो ये जो सेंटीमीटर बेसिकली क्या है हमारा, वो मेज़रमेंट का क्या है, यूनिट है ना। और बेसिकली मेज़रमेंट का यूनिट है, या बोल सकते हो उसका क्या है, डायमेंशन है ये, ठीक है। और ये 15 क्या है, तो ये क्वांटिटी है। आप 1 सेंटीमीटर हमारा क्या होता है, ये हमारा कोई यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। और ये 15 क्या है, तो 1 सेंटीमीटर के लेंथ का, है ना, आप 15 टाइम्स कर रहे हो, है ना। मतलब 1 सेंटीमीटर जो है वो 15 टाइम्स आएगा, तो टोटल लेंथ हमारा क्या हो जाएगा, 15 सेंटीमीटर, है ना। तो हम लोग इन सभी को जानेंगे, है ना, क्या होता है ना, 1 to 1। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं टर्म्स जो हमारा है फिज़िकल, है ना। फिज़िकल का मतलब क्या होता है, आप देखते ही होगे, या फिर यूज़ भी करते होगे ना, कि ये फिज़िकली पॉसिबल नहीं है, या फिर ये जो है फिज़िकली फिट नहीं है, ऐसा बोलते होगे। तो उस फिज़िकल का मतलब अलग होता है, और यहाँ फिज़िक्स में जो फिज़िकल हम लोग यूज़ करते हैं उसका एक अलग पर्पस होता है, अलग जो है परसेप्शंस होता है, ठीक है। तो फिज़िकल का मतलब क्या होता है कि द थिंग विच आर ऑब्जर्व इन आवर डेली लाइफ, है ना, दैट इज़ कॉल्ड फिज़िकल। इन फिज़िक्स से टाइम बात करें तो मान लो जैसे कोई पर्सन है ना, कोई पर्सन है, और ये क्या है, दौड़ रहा है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, है ना। फॉरवर्ड मूव कर रहा है ना, फॉरवर्ड मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, और कितने स्पीड से मूव कर रहा है वो, तो 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो बेसिकली ये हमारे डेली लाइफ में ऑब्जर्व किया जाता है, ठीक है। या फिर आप कोई व्हीकल को देखोगे तो क्या है 50 किलोमीटर पर आवर के रेट से चलता है, या फिर स्पीड से चलता है, जो ओडोमीटर लगा रहता है हमारे गाड़ी में ही, है ना। तो बेसिकली उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, अब गाड़ी चल रहा है तो हम लोग क्या इसको इमेजिन तो नहीं कर सकते ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या चल ही रहा है, उसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने डेली लाइफ में हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि नहीं कार जो है चल रहा है, या फिर व्हीकल्स जो है चल रही है, ठीक है। तो ये हमारा एक एग्जांपल हो गया। तो दिस इज़ व्हाट आवर फिज़िकल, है ना, फिज़िकल फिनोमेना, वो हमारा फिज़िकल फिनोमेना है, वो हमारे डेली लाइफ में होता ही है वो चीज़। या फिर ऐसे समझो जैसे मान लो कि आप जो है कोई बैलेंस हमारा है, बैलेंस का मतलब समझते ही हो गया, है ना, तराजू जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, ये बैलेंस है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कुछ सामान को मेज़र करते हैं, तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पे सामान को कुछ रखेंगे, तो इसके लिए हमें क्या है, यहाँ पे कुछ वेट को रखना पड़ता है ना, कुछ वेट रखना पड़ता है।
तो ये कुछ वेट जो रखते हैं वो बेसिकली क्या है, इसको बैलेंस करने के लिए ही रखते हैं। तो वेट को आप ऐसा तो है नहीं कि 5 लीटर में डालोगे या फिर 10 लीटर में नहीं डालोगे, या फिर ऐसा भी तो नहीं है कि सेंटीमीटर में डालोगे या फिर डेसीमीटर में डालोगे। ऑब्वियस ही बात है कि हमें यहाँ क्या रखना पड़ेगा, केजी में, है ना, केजी में रखोगे, या फिर क्या रखोगे, टन में रखोगे, है ना, टन में रखोगे, या फिर हो सकता और भी इसी के क्वांटिटी में कुछ अलग पैरामीटर्स रखोगे जो इससे ज़्यादा हो। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या है, हमारा फिज़िकल क्वांटिटी ही है, या फिर बोल सकते हैं हमारा क्या है, फिज़िकल फिनोमेना है। ये हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, ये डेली लाइफ का ये प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग हमारा। ठीक है, या फिर आप किसी भी ज़मीन को मेज़र कर रहे हो तो यहाँ पे क्या करोगे, लेंथ देखोगे, है ना, और ये क्या है, विड्थ हमारा होगा। तो लेंथ का भी कुछ ना कुछ मेज़रमेंट होगा और विड्थ का भी कुछ ना कुछ मेज़रमेंट होगा। तो बेसिकली हमारा क्या है, ये इस लेंथ और विड्थ के मेज़रमेंट से क्या करेंगे, ये हमारा एरिया का जो है, जो हमारा फील्ड है, प्लॉट है, उन सभी का जो है हम लोग डायमेंशन बता सकते हैं। तो ये हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल, ये हम डेली लाइफ में देखते हैं, ये चीज़ होता है। तो दिस इज़ व्हाट आवर फिज़िकल क्वांटिटी, फिज़िकल फिनोमिनन, है ना। तो हम लोग फिज़िकल फिनोमिना को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज़ फिज़िकल, तो क्या बोलेंगे, वेरियस फिनोमिनन विच आर हैपनिंग इन नेचर लाइक वेइंग ऑफ अ स्टोन ऑन बैलेंस, अ फास्ट मूविंग व्हीकल, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वॉल, है ना। तो इन सभी को हम क्या बोलेंगे, अपना फिज़िकल फिनोमिना। जैसे मान लो कि कोई हमारा क्या है, यहाँ पे एक वॉल है, ये क्या हमारा कोई वॉल है, ऐसा, है ना, इस तरीके से हमारा कोई वॉल है। ठीक है, और यहाँ पे कोई पर्सन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोई हमारा पर्सन है और ये क्या कर रहा है, इसे पुश कर रहा है ना, इसे क्या कर रहा है, पुश कर रहा। तो ऑब्वियस है, पुश करेगा, इस वॉल को पुश करेगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसे क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इधर क्या कुछ फोर्स लगाएगा, तो बेसिकली हमारा फोर्स लगाएगा, तो इसका भी तो कुछ होना चाहिए ना। फोर्स क्या बोलेंगे कि 10 kg का फोर्स लगा रहा या 2 लीटर का फोर्स लगा रहा, ऐसा तो नहीं बोलेंगे अपन लोग ना। इसे कुछ एक स्पेसिफिक फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे वैसे, ये फोर्स जो लग रहा है या तो 1 न्यूटन का होगा, या फिर 2 न्यूटन का होगा, या फिर सर्टेन कुछ 5 न्यूटन का होगा। कहने का मतलब क्या है कि हम लोग फोर्स को एक पर्टिकुलर यूनिट से ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली फोर्स क्या है, हमारा एक फिज़िकल फिनोमेना है ना। कोई पर्सन जो है किसी वॉल पे फोर्स लगा रहा, धक्का दे रहा, तो हमारे प्रैक्टिकल फिनोमेना है, हम लोग देखते ही है, प्रैक्टिकल चीज़ है ना। तो जिस प्रैक्टिकल चीज़ को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं या फिर हम लोग वॉच करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फिज़िकल फिनोमेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो फिज़िकल फिनोमेना को हम लोग मान लो डिफ़ाइन करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे ये बताओ। तो उसे डिफ़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, तो आप लिख सकते हो फिज़िकल फिनोमेना क्या होता है। तो हम लोग फिज़िकल फिनोमेना को कैसे डिफ़ाइन करेंगे, डिफ़ाइन करना होगा फिज़िकल फिनोमेना को, तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, है ना, वेरियस फिनोमिनन विच आर हैपनिंग इन नेचर, है ना, वैसा फिनोमेना जो हमारे डेली लाइफ में या फिर जो हमारे नेचर में क्या है वो घटित होता है, या फिर वैसा हम लोग देखते हैं। लाइक जैसे अभी जस्ट एग्जांपल बताएं, वेइंग ऑफ अ स्टोन ऑन अ बैलेंस, एक किसी भी तराजू पे, किसी भी बैलेंस पे हम लोग क्या करते हैं, किसी स्टोन को वेट को जो मेज़र करते हैं, तो भी हमारा क्या फिज़िकल फिनोमेना है। अब जैसे मान लो कि फास्ट मूविंग व्हीकल, है ना, अब मान लो किसी भी ट्रैक पे, किसी भी रोड है या फिर किसी भी हमारा जो क्या बोलते हैं ट्रैक है, उस पर यदि व्हीकल्स मूव कर रहा, ऑब्वियस बात है मूव कर रहा, उसमें कोई संदेह ही नहीं है ना। तो वैसे फिनोमेना क्या है, हम अपने डेली लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं और देखते भी है, इवन खुद भी एक्सपीरियंस करते हैं। तो हमारा क्या है, फिज़िकल फिनोमेना है, वो फिज़िकल के ही अंडर में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अ फोर्स ना, अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ वॉल, है ना। तो जो मान लो कि कोई पर्सन जो है दीवार पे धक्का मार रहा, तो बेसिकली धक्का मारा तो उसे तो प्रेशर एग्जर्ट करना पड़ेगा, और प्रेशर कहीं ना कहीं फोर्स से ही एसोसिएटेड होता है। कैसे होता है वो हम आगे नेक्स्ट लेसन जो है वो आएंगे, तो उसके अंदर जो हम लोग पढ़ेंगे इन सभी को। ठीक है, तो खैर अभी उतना नहीं देखना। तो किसी वॉल पे यदि कोई पर्सन फोर्स लगाता है, तो बेसिकली फोर्स लगा रहा, कहीं ना कहीं वो उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहा है, और वो किसी जो अदर पर्सन है वो उसको देख रहा है कि हाँ इस पे जो है दीवार पे धक्का मारा। तो क्या है, एक तरीके से हमारा फिजिकल फिनोमेना है ना।
तो इस तरीके से हम फिजिकल फिनोमेना को डिफाइन कर सकते हैं। और भी बहुत से एग्जांपल आप देख सकते हो या ले सकते हो, लेकिन मेजरली जो है या फिर जो हम समझ सकते हैं जिस पॉइंट के थ्रू, उस पॉइंट को हम लोग यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे। तो समराइजली हम लोग क्या बोल सकते हैं कि फिजिकल फिनोमेनन जो है हमारा, है ना, फिजिकल फिनोमेनन है ना, आर ऑलवेज ऑब्जर्वेबल, है ना। वो फिजिकल जो भी फिनोमेना होगा हम उसको हमेशा क्या करते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फिजिकल फिनोमेना के बारे में इतना कंसेप्ट था। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वांटिटी, है ना। अब देखिए ये बेसिक्स टर्म्स है ना, छोटा टर्म्स है, तो इन सभी को समझकर ही चलना पड़ेगा, तभी जाकर जो एक नया स्ट्रॉन्ग जो है या फिर एक ह्यूज कंसेप्ट को बिल्डअप कर सकते हैं अपन लोग। तो थोड़ा सा पैसेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं जो है वो 11th क्लास का पूरा सीरीज़ जो है वो बनाने जा रहा हूँ। तो इट माइट बी कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा समझने में, लेकिन थोड़ा सा पैसेंस रखना, बहुत ही क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। तो सेकंड हमारा क्या है, क्वांटिटी। व्हाट इज़ क्वांटिटी, है ना। आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते होगे इस टर्म को, से बहुत ही धड़ल्ले से यूज़ करते हो क्वांटिटी, है ना। व्हाट इज़ क्वांटिटी। तो वैसे मान लो कि हम लोग एग्जांपल देखें तो हम बोलते हैं ना कि यार भाई ये जो सामान है इसका क्वांटिटी थोड़ा ख़राब लग रहा है, या फिर इसका क्वांटिटी बहुत कम है ना, थोड़ा सा और क्वांटिटी होना चाहिए। तो क्वांटिटी कहीं ना कहीं जो है ये टर्म रिलेट कर रहा है ना, किसी भी अमाउंट बोल सकते हैं, किसी भी सब्सटेंस का अमाउंट, या फिर किसी भी सब्सटेंस का बोल सकते हैं मात्रा कितना है ना, उसका जो है कंपोनेंट कितना है, या फिर उसका जो है मैग्नीट्यूड कितना है ना। तो बेसिकली जो क्वांटिटी है वो भी कहीं ना कहीं फिजिकल फिनोमेनन से ही रिलेटेड है ना, उसी से ही लिंक्ड है ये, है ना। तो जैसे मान लो कि आप बोलते हो कि 2 kg जो है वो चावल चाहिए अपने को, 2 kg जो है वो सब्ज़ी चाहिए अपने को, है ना। तो 2 kg, या फिर मान लो आप 2 kg सामान लेकर जाते हो घर में, तो मान लो आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि मैंने तो तुम्हें क्वांटिटी और ज़्यादा लाने वाला था, है ना, लेकिन 2 kg लेकर आए हो। तो बेसिकली टर्म्स क्वांटिटी कहीं ना कहीं जो है मैग्नीट्यूड को रिलेट करता है ना, मैग्नीट्यूड को रिलेट करता है। तो जो यहाँ 2 है ये टर्म, ये हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड, है ना, मैग्नीट्यूड। और ये जो केजी है ये हमारा क्या है, यूनिट है, या फिर बोल सकते हैं बेसिकली क्या हमारा ये फिजिकली फिनोमेनन क्या है, अंडर में आता है ना। ये फिजिकल फिनोमेना के अंडर में आएगा, जिसको यूनिट बोलते हैं। और ये जो दो है, ये 2 है, ये क्या हमारा मैग्नीट्यूड है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी को हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे, द टर्म क्वांटिटी रिप्रेजेंट दैट व्हाट अमाउंट ऑफ फिजिकल फिनोमेनन आर हैपनिंग्स, है ना। तो क्वांटिटी को कैसे समझेंगे, द टर्म क्वांटिटी, है ना, द टर्म क्वांटिटी रिप्रेजेंट्स दैट व्हाट अमाउंट ऑफ फिजिकल फिनोमेनन आर हैपनिंग। मतलब क्या है कि जो भी आप फिजिकल फिनोमेना को देख रहे हो या फिर ऑब्जर्व कर रहे हो, वो कितने अमाउंट में हो रहा है। जैसे मान लो कि कोई पर्सन जो है वॉल में फोर्स लगा रहा है ना, इफ़ अ पर्सन इज़ एक्टिंग अ सम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन अ वॉल, then what amount of force, that amount is called quantity. Okay, I think you are being somehow clear, है ना। तो या फिर एक और एग्जांपल लेना चाहें तो what amount of rice you have bought from the market। तो यहाँ पे what amount of quantity of rice, तो राइस का जो हमारा क्वांटिटी है वो सपोज़ 2 kg है ना। तो ये 2 जो है हमारा क्या है, यही तो हमारा क्वांटिटी है। दिस इज़ व्हाट आवर क्वांटिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी से आप लोग पूरा फैमिलियर हो, है ना, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये हमारे 11th के सिलेबस में है, तो ये सब पढ़ना कंपलसरी है, क्योंकि ये छोटा टर्म ही जो है आगे चलकर डेवलप करता है एक नए कंसेप्ट का, एक बड़े कंसेप्ट का। तो छोटे टर्म्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। मैंने भी अपने लाइफ में बहुत ही ये डिफ़िकल्टीज़ को फेस करा था, लेकिन अब सही है ना। नेक्स्ट हमारा क्या है,
फिजिकल क्वांटिटी। अभी तो हम लोग सेपरेट टर्म्स को पढ़ रहे थे, पहले फिजिकल फिनोमेना क्या है वो पढ़े, उसके बाद हम लोग क्या है क्वांटिटी क्या होता है उसे सेपरेट पढ़े। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को एक साथ देखते हैं कि ये दोनों क्या बताता है, क्या रिप्रेजेंट करता है ना। फिजिकल क्वांटिटी, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है कि वैसे फिनोमेना जिसे हम किसी एक अमाउंट में या फिर किसी एक सर्टेन लॉज के थ्रू क्या है एक्सप्रेस कर सके ना। हो सकता है तो अभी समझने में प्रॉब्लम हो आपको, लेकिन थोड़ा सा डाइजेस्ट करना पड़ेगा, जस्ट फ्यू सेकेंड्स के लिए, फ्यू मिनट्स के लिए, है ना। पहले अपन लोग क्या करते हैं, इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, व्हाट इज़ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा फिजिकल क्वांटिटी का, है ना। तो पहले हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर इसको क्या कैसे हम लोग समझेंगे वो फिर देखेंगे ना। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी अ क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड ना द वेरियस फिजिकल फिनोमिनन, है ना। मतलब बोल सकते हैं कि जो क्वांटिटी है ना जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, बहुत से वेरियस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं और उसको मेजर कर सकते हैं, है ना। तो मेजर करेंगे तो कैसे करेंगे, उसका कुछ रूल भी तो होना चाहिए ना, एक सर्टेन लॉज होना चाहिए, तभी तो मेजर कर सकते हैं ना। तो वही बोला है ना कि फिनोमिनन इन द फॉर्म ऑफ अ सर्टेन लॉज इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। मतलब किसी भी क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए, और वैसे तो क्वांटिटी बोलने का मतलब हमारा क्या है, एक डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व किया जा रहा है उसी को हम लोग तो बात करेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ जानते ही नहीं है और इमेजिन करें कि ऐसा फिनोमेना हमारे लाइफ में हो रहा होगा, तो वो कहीं ना कहीं क्या है ऑब्वियस बात है कि ट्रू नहीं है। जो हम अपने आँखों से देख सकते हैं, जो हमारे डेली लाइफ में ये घटना जो है या फिर इवेंट जो होते हैं, उसी को हम लोग फिजिकल बोल सकते हैं, है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी है ना, जिसको हम लोग एक सर्टेन रूल्स के थ्रू, सर्टेन लॉज के थ्रू क्या करें, रिप्रेजेंट करें उस क्वांटिटी को, तो वैसा क्वांटिटी हम क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी, है ना। जैसे फोर्स, एग्जांपल क्या हो गया हमारा, जैसे फोर्स हो गया, लेंथ हो गया, है ना, और क्या बोल सकते हैं, टाइम हो गया। अब टाइम को तो आप ऐसे नहीं बोलोगे ना कि कितना किलो टाइम हो रहा भाई, कितना केजी टाइम हो रहा, कितना मीटर टाइम हो रहा है, ऐसे तो नहीं बोलोगे ना। ऑब्वियस सी बात है, टाइम को मेज़र करने एक सर्टेन रूल्स है, और वो रूल्स क्या है हमारा, सेकेंड्स। आप सेकेंड में कर सकते हो, आवर में कर सकते हो, है ना, या फिर माइक्रो सेकेंड, मिली आवर्स हो गया। मतलब इन सभी क्वांटिटी में ही, इन सभी पैरामीटर्स में ही आप मेज़र कर सकते हो ना। यू कैन नेवर गो थ्रू द मेजरमेंट ऑफ टाइम इन द फॉर्म ऑफ kg और लेंथ और एनी अदर क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ सेकेंड्स और आवर्स और इन दिस कैटेगरीज फॉर्म्स, है ना। तो ऑब्वियस ये बात है कि कुछ रूल्स ही होंगे और उसी रूल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो आप लेंथ है, तो लेंथ को क्या बोलो, कितना सेकंड लेंथ हो रहा है भाई बताओ, ऑब्वियस बात है नो, है ना। यू वांट टू ट्राई टू आस्क लेंथ ऑफ एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ सेकेंड, या फिर आप फोर्स बोलोगे तो फोर्स का भी तो एक अपना रूल्स होना चाहिए ना। ऑब्वियस ही बात है कि आप फोर्स के बारे में पहले से पढ़ रखे हो, 9th क्लास में या फिर 10th में आप पढ़े होगे क्या होता है फोर्स। तो ऑब्वियस ही बात है कि मास और उसका जो मास का जो मूवमेंट होता है ना, एक्सेलरेशन जिसको बोलते हैं, और वो एक्सेलरेशन ऑब्वियस बात है कांस्टेंट होना चाहिए, या फिर कांस्टेंट ना हो तब भी चलेगा, उसका एक अलग फॉर्म होता है, अपन लोग देखेंगे आगे जब चैप्टर को प्रोसीड करेंगे तब। तो बेसिकली फोर्स को क्या करेंगे, मास को और उसके एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो उस केस में हम लोग देखते हैं कि कितना फोर्स लग रहा है। तो एक सर्टेन रूल है, ऐसा तो नहीं है ना कि आप फोर्स को आप सेकंड में मेजर कर दोगे, या फिर टाइम में लेंथ में मेजर कर दोगे, या फिर किसी अदर क्वांटिटी मेजर करोगे, ऑब्वियस बात है नहीं करना पड़ेगा। उस वैसा करोगे तो आप कहीं ना कहीं डेफिनेशन ही गलत बता रहे हो फोर्स का, जो कि हम लोग फोर्स का डेफिनेशन पहले से पढ़ रखे हैं। तो हर मेज़रमेंट का, फिजिकल क्वांटिटी का मेज़रमेंट जो होता है या फिजिकल क्वांटिटी एक सर्टेन रूल होता है, उसी रूल्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसे एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आप किसी भी मान लो कि जैसे ये बॉडी है ना, जो हम लोग वाइट बोर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इसका कुछ विड्थ होगा, तो विड्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, इतना मीटर का विड्थ है या इतना सेंटीमीटर का विड्थ है, या फिर लेंथ है इसका इतना सेंटीमीटर लेंथ है, ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि इतना सेकेंड का लेंथ है, ठीक है। तो आई थिंक यू आर समहाउ क्लियर, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन लोग देखते हैं कुछ सर्टेन रिमार्क्स है ना, उसे आप माइंड में रखोगे।
तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे समझे वो तो हम लोग देख लिए क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, है ना। और वो सेपरेटली हम लोग देखें फिजिकल फिनोमेना क्या होता है या क्वांटिटी क्या होता है, उसे हम लोग सेपरेट देख रखे हैं। नेक्स्ट ये हमारा रिमार्क है, इंपॉर्टेंट है ना, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, मेजरमेंट इज़ नेसेसरी टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी। ऑब्वियस बात है कि आप फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करना चाहते हो तो ऑब्वियस बात है कि आप मेज़र करोगे तो जाहिर सी बात है कि क्या है वो उसकी मैग्नीट्यूड को ही तो मेज़र करोगे ना, और उसे कुछ यूनिट से ही क्या करोगे, इंडिकेट करोगे कितना मीटर का, इतना सेंटीमीटर का, या फिर इतना सेकेंड का, या इतना केजी का है ना। इट इज़ टू कंपेयर टू सिमिलर फिजिकल क्वांटिटीज़। मान लो कि हमें दो फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है, ठीक है, और टू प्रूव फिजिकल लॉस और इक्वेशन। तो आप क्या करोगे, ऑब्वियस अब जैसे मान लो कि आप किसी लेंथ को कंपेयर करते तो क्या किसी अदर लेंथ से ही तो करोगे ना। जैसे मान लो ये हमारे पास एक मार्कर है और ये क्या है, सेकंड मार्कर है, तो ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना कि ये मार्कर जो है ये 5 सेकंड का है और ये मार्कर जो है 10 मीटर का है। तो दो फिजिकल क्वांटिटी, ये भी क्या हमारा फिजिकल क्वांटिटी, ये भी हमारा क्या फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों का मेजरमेंट जो है करेंगे या फिर कंपैरिजन करेंगे तो क्या सिमिलर क्वांटिटीज़ में ही कंपैरिजन कर सकते हैं, है ना। तो ये 5 मान लो कि ये 4 सेंटीमीटर का या फिर आई थिंक ये 10 सेंटीमीटर का होगा, तो ये 10 सेंटीमीटर का होगा, तो सपोज़ मान लेते हैं कि ये 12 सेंटीमीटर का होगा। तो 10 और 12 को हम क्या कर सकते हैं, सेंटीमीटर में, मतलब सेम यूनिट में क्या कंपेयर कर रहे हैं, है ना। तो कंपैरिजन भी करेंगे फिजिकल क्वांटिटी को तो सेम यूनिट में ही करेंगे और सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही करेंगे, है ना। और उसको करेंगे तो क्या करेंगे, वो या तो कोई इक्वेशंस के थ्रू करेंगे या फिर उसे प्रूव करना पड़ेगा, है ना। कि मान लो कि हमारे पास क्या है 1 मीटर है तो इसके बराबर में क्या होगा 100 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो ये रिमार्क्स है, माइंड में रखना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फिजिकल क्वांटिटी, है ना। फिजिकल क्वांटिटी कैसे हम लोग करेंगे मेजरमेंट या फिर उसको कैसे इंडिकेट करेंगे, तो फिजिकल क्वांटिटी है ना उसे हम लोग कैसे लिखेंगे, तो इसको मैग्नीट्यूड और इंटू क्या हो जाएगा सम यूनिट, है ना। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना तो क्या करेंगे, उसके मैग्नीट्यूड और वो किस यूनिट में उसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर प्रोडक्ट में कर देंगे। एग्जांपल क्या होगा, है ना। तो सपोज़ 5 kg और प्राइस, ये 5 और ये kg, ये 5 क्या है मैग्नीट्यूड है ना, और ये kg क्या है यूनिट है। हम लोग इसे ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना 5 × 1 kg। तो ये क्या हमारा यूनिट है और ये हमारा क्या है मैग्नीट्यूड है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो उसके मैग्नीट्यूड और उसके यूनिट से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ ये कहा जा रहा है एक यूनिट का क्वांटिटी कितना टाइम्स आया 5 टाइम्स। 1 यूनिट का क्वांटिटी जो है कितने टाइम्स आया 5 टाइम्स, है ना। तो ये हमारा क्या टोटल फिजिकल फिनोमिना या टोटल फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। सेकेंड एग्जांपल समझे, टेन डेसीमीटर क्यूब, है ना, ऑफ वाटर। तो ये डेसीमीटर क्यूब है, ये क्या है हमारा यूनिट है, और ये 10 क्या है हमारा क्वांटिटी या फिर बोल सकते हैं मैग्नीट्यूड है। बेसिकली डेसीमीटर क्या है, डेसीमीटर की वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करता है ना, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब देखेंगे और आप पहले ही पढ़ रखे होंगे, है ना, 9th या 10th में पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे क्या है हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना 1 डेसीमीटर क्यूब इंटू कितना 10, मतलब 1 डेसीमीटर क्यूब यूनिट का कितना टाइम्स हमें चाहिए वॉल्यूम 10 टाइम्स चाहिए, है ना, 10 टाइम्स। तो ये हमारा क्या मैग्नीट्यूड और ये हमारा क्या है वो मैग्नीट्यूड किस यूनिट में लिया जा रहा उसे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम जब भी बताना चाहेंगे तो क्या करेंगे मैग्नीट्यूड के साथ उसके यूनिट को मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी।
है ना, टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी का कितना टाइप होता है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, रेशियो, है ना, सेकेंड हमारा क्या है, स्केलर। अब ये स्केलर क्या है, घबराना नहीं है, इन सभी को एक एक करके डील करेंगे अपन लोग। नेक्स्ट क्या है हमारा, वेक्टर। एक्चुअली स्केलर का मतलब ओनली वी आर कंसिडरिंग मैग्नीट्यूड, है ना, और वेक्टर का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, ये दोनों को ही क्या करता है, कवर करता है वेक्टर। तो हम लोग एक एक करके सबको डील करेंगे, है ना, और ये जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, है ना। टिल दैट थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग माय लेक्चर, है ना, एंड बी लिंक्ड विथ आवर लेक्चर सीरीज, है ना, फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।